आई होप कि आपको द लेजेंड्स का एपिसोड जो है वो समझ आ रहा है। उनके सामने आ जाता है, उसके साथी भी आ जाते हैं और वो लोग फाइट करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जोयो होती है वो जियान को कहती है कि आज तुम जाओ बाहर, मैं तो सोने जा रही हूँ। तो उसके बाद जियान जब बाहर आती है तो कुछ सैनिकों की बात सुनती है जो कि उसके फियांसे के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि कैद होता है। उसके बाद वो घबराती हुई फिर वापस जाती है और जोयो को जगाने लग जाती है कि शैतान उठ जाओ, शैतान उठ जाओ, और पूरी घबराई होती है। उसके बाद जोयो उसको कहती है कि तुम उसको बचाना चाहती हो, तो वो कहती है कि हाँ मैं उसे बचाना चाहती हूँ। और फिर जोयो उसकी बात तो नहीं मानती, फिर वो रोने लग जाती है तो जोयो उसकी बात मान लेती है। फिर जोयो उसको सिखाती है कि तू बाहर जा और उसे मिलकर आ। और उसके बाद वो जाती है और सैनिकों के पास पहुंचती है। तो पहले तो वो जियान जैसी होती है वैसे ही बोलती है, पर वो उसको और डांट देते हैं। और फिर उसके बाद जो जियान होती है फिर जोयो की तरह एक्ट करने लग जाती है और अंदर एंटर हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जियान के पास उसके पास पहुंचती है, अपने फियांसे के पास पहुंचती है और उसके बाद अंदर चली जाती है और उससे बात कर रही होती है। और वो बहुत दुखी होता है और उसे चोट लगी होती है, वो कैद होता है और वो उससे बात करता है और कहता है कि हम लोग यहाँ से चलते हैं, वापस चलते हैं। मेरे पापा को तुम गलत फहमी है तुम्हें कि मेरे पापा ने तुम्हारे पापा को मारा। तो वो कहती है कि मैंने देखा है सब कुछ, और वो कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं अपने पापा के कातिल का बदला लेना चाहती हूँ, कत्ल का बदला लेना चाहती हूँ। पर वो उसे समझाता है और जियान उसकी बात नहीं सुनती और दुखी होकर वहाँ से वापस आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि जियान जो होती है वो वहाँ से निकलकर कुछ सैनिकों के पास पहुंचती है। छुपते छुपाते वो 2 सैनिकों के पास पहुंच जाती है। वो लोग उससे कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो उसके पास कुछ चीज़ होती है जो कि वो देकर उनसे गोलियां लेना चाहती है, जो कि जोयो के पास होती हैं, जिससे वो गायब हो जाती है जोयो वो वाली। तो फिर वो लोग कहते हैं कि पहले तुम हमें अपना सामान दो, फिर हम तुम्हें गोलियां देंगे। तो वो उनको गोलियां दे देती है और वो लोग उसे शराब दे देते हैं जो कि छोटी सी बोतल में होती है। तो वो कहती है कि ये गोलियां नहीं है, तुम लोग झूठ बोल रहे थे। तो वो लोग हंसते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं। इसके बाद वो रोती रोती वापस चल जाती है। जो कि अदा होता है वो उसका पीछा कर रहा होता है और ये सब देखता है। फिर वो अंदर जाती है और रोने लग जाती है। तो जोयो पूछती है क्या हुआ, तो क्या तुम्हें किसी ने सताया है। तो वो कहती है कि हाँ ये मुझे दिया और मुझसे झूठ बोला कि ये दवाई है। तो जोयो उसका रूप धर के बाहर आती है और बिल्कुल सेम पोज में जाती है। अदा ये सब देख रहा होता है। जोयो वहाँ पर जाती है और सैनिकों को देखती है कि इनमें से कौन है। फिर उसे पता चल जाता है कि जो सामने बैठे हैं वही हैं। और फिर उनके सामने जाती है और फिर उनसे गोलियां मांगती है, पर वो नहीं देते और फिर मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो जोयो उनको मारती है और उनसे गोलियां लेकर वहाँ से चल देती है। तो ये सब अदा देख रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि दरबार में जो सेविका खड़ी होती है उसका एक सैनिक आता है जो उसे बताता है कि हमारे यहाँ स्वामी आए हुए हैं। तो उनका वो स्वागत करती है। फिर वो कहती है कि क्षमा कीजिए, आज आप यहाँ पर कैसे हैं। तो वो बताते हैं कि मैं यहाँ पर जियान को ढूंढने आया हूँ। तो वो कहती है कि आइए मैं आपको बता देती हूँ कहाँ है। फिर हम देखते हैं कि जोयो कक्ष में आती है और जियान को वो गोलियाँ दे देती है। जियान बहुत खुश हो जाती है और जोयो को थैंक यू बोलती है। उसके बाद वो लोग खाना पीना खा लेते हैं और जियान सोने चली जाती है। फिर वहाँ पर उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। तो वो देखती है जोयो की जो स्वामी हैं, जो कि जियान के अंकल हैं, वो आए हुए हैं। तो वो गेट खोलती है और फिर जो सेविका होती है वो वहाँ से चली जाती है और वो लोग अंदर आ जाते हैं। उसके बाद जो अदा होता है वो डेमोन किंग को बताता है कि जो भी दुर्घटना हुई है वो सारी घटना बताता है कि कैसे पहले जियान सैड होकर जाती है और उसके बाद जोयो जो होती है वो उनको मार के सब कुछ ले जाती है। ये 2 पर्सनैलिटी बताता है। तो डेमोन किंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद जियान स्वामी के सामने बैठी होती है जो कि उसके अंकल होते हैं। फिर वो उससे पूछते हैं कि जियान
तुम ठीक हो? तो वो कहते हैं कि हाँ मैं बहुत ठीक हूँ। और वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर सेफ़ फ़ील करती हो? कहते हैं कि हाँ मैं सेफ़ फ़ील करती हूँ। पर वो अंदर ही अंदर घबरा रही होती है क्योंकि वो उसके फ़ादर के बारे में बात करने लग जाते हैं। उसके बाद वो एक बहाना बनाती है कि मेरा पेट दुख रहा है और वहाँ से बाहर आ जाती है। उसके बाद वो जियान का वेट करती है क्योंकि जियान बाहर गई होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर डेमन किंग भी आ जाते हैं और फिर आकर वो लोग बात करते हैं। फिर तो डेमन किंग कहते हैं कि आप इतनी रात को आए हैं। तो वो कहता है कि हाँ इसके लिए मुझे माफ़ कर दो कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया, पर मेरा जियान से मिलना ज़रूरी था। तो वो कहते हैं कि रात हो गई है बहुत, फिर भी वो कहते हैं कि माफ़ कर दो। उसके बाद वहाँ पर जोयो जियान का वेट कर रही होती है। जियान आ जाती है। फिर जोयो से पता है तुम्हारे अंकल आए हुए हैं, तुम वहाँ पे जाओ। फिर वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर डेमन किंग भी होता है। तो वो उसके सामने घबरा जाती है और उसका आदर करने लग जाती है और सिर झुकाकर। फिर हम देखते हैं कि वो अपने अंकल से बात करती है। फिर उसके अंकल कहते हैं कि चलो यहाँ से अपने घर चलते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी, वहाँ पर मेरे पापा के कातिल रहते हैं, मैं वहाँ पर नहीं जा सकती। और वो कहती है कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ। और उसके बाद जो डेमन होता है वो कहता है ठीक है मैं इसको यहाँ पर सेफ़ ही रखूँगा। उसके बाद उसके अंकल वहाँ से चल जाते हैं और जो ये देखती है कि चलो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जियान होती है वो घबरा जाती है और वो इतनी घबराई होती है कि वहाँ से डेमन किंग चला भी जाता है। फिर भी वो उसी पोज में होती है और वहाँ पर जोयो आकर उसे कहती है कि वो चला गया, तुम क्या ये डरती रहती हो हमेशा, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखा करो। और उसके बाद जो आज का एपिसोड है हमारा वो ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको एपिसोड अच्छे लग रहे हैं और आप ज़रूर देखोगे द लेजेंड्स। इट्स अ वेरी गुड ड्रामा, आप ज़रूर देखना और बहुत अमेजिंग है ये। रोमांटिक, लविंग, इसमें एडवेंचर सब कुछ है। इसमें 2 वर्ड भी दिखते हैं आपको और बहुत अमेजिंग ड्रामा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।